अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है मास्किंग टेक्निक्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरे पास एक सीक्वेंस बना हुआ है, इस पर मैंने कुछ क्लिप्स रखी हुई है। ये पहली क्लिप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में आते हैं। यहाँ ओपेसिटी के नीचे आप देखेंगे ये 3 आइकन्स बने हुए हैं, ये हमारे मास्क क्रिएट करने का आइकन्स हैं। पहला सर्कुलर आइकन जो है वो आपको एक डिफ़ॉल्ट सर्कल शेप का मास्क क्रिएट करके देगा। स्क्वायर से आप एक स्क्वायर शेप मास्क क्रिएट कर सकते हैं, और ये पेन टूल सेलेक्ट करके आप एक कस्टम मास्क क्रिएट कर सकते हैं, आप जो भी शेप चाहे। जब आप सर्कल या स्क्वायर शेप का मास्क बनाएं तो आप मास्क क्रिएट करने के बाद भी उसका शेप मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, हमारी इमेज पे आते हैं प्रोग्राम मॉनिटर पे, और यहाँ पे मैं ऐसी एक रैंडम शेप क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ हमारे क्लिप पे प्रोग्राम मॉनिटर में, और मैंने ये एक शेप क्रिएट कर दिया। ये एसेंशियली मैंने एक मास्क क्रिएट कर दिया है। अब आप यहाँ पे अगर आप मास्क का शेप थोड़ा और चेंज करना चाहे तो आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कहीं पे भी, उससे आप उसके उसके थ्रू आप मास्क का शेप और चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये इस किस्म का आइकन बन जाएगा, और आप इन स्ट्रेट लाइंस को कर्व में चेंज कर सकते हैं। फिर इन लेवर्स को पुल करके, ठीक है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके वापस वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप अपने कीबोर्ड पे, मैक पे हो तो आप कमांड प्रेस करें, या फिर विंडोज़ पे तो कंट्रोल प्रेस करें, तो आप किसी भी पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह। फिर आप इस ये हैंड टूल जो ऑटोमेटिकली आ जाता है, इससे आप अपना मास्क की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ ये 2 आइकन्स पे, एक ये स्क्वायर और ये सर्कल। अगर आप सर्कल को क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो मास्क की फेदरिंग चेंज होती है, यानी इसकी आउटलाइन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आप इस स्क्वायर आइकन को ड्रैग करते हैं तो मास्क का साइज़ चेंज होता है। तो अगर आपने मास्क पहले बनाया और आपने डिसाइड किया कि मुझे एक मास्क की साइज़ इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में भी हो सकती है यहाँ पे। जैसे ये आपके पास मास्क फेदरिंग ये रही, तो आप मास्क फेदरिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मास्क एक्सपेंशन यानी मास्क की साइज़ जो बड़ा करके दिखाया था, ये फेदरिंग चेंज हो गई। ये मास्क एक्सपेंशन यहाँ दिया हुआ है तो इससे मास्क की साइज़ चेंज हो गई जो हम यहाँ से कर रहे थे। और मास्क ओपेसिटी दी है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मास्क की ओपेसिटी चेंज हो रही है। और जैसे आपने देखा कि यहाँ पे सबके साथ वापस ये टॉगल एनिमेशन का आइकन है, तो इस मास्क को आप एनिमेट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक मास्क की फंक्शनैलिटी हो गई। हम अच्छा एक और चीज़, हम इसके साथ साथ एक ही इमेज पे हम मल्टीपल मास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये सर्कल टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे ये एक और मास्क बना दिया। इसकी मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ। तो ये देखिए ये 2 मास्क आ गए, एक ये सर्कुलर मास्क आ गया और एक आपका जो ओरिजिनल मास्क है जो कस्टम मास्क था। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इसको किस तरह क्रिएट करते हैं और इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। ये वाली क्लिप में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाला शॉट है, मैं आपको दिखाता हूँ प्लेबैक करके। इसमें ये एक बंदी या कोई बंदा अम्ब्रेला लेके यहाँ से वॉक कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेल बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं डिसअपियर कर दूँ। मुझे नहीं चाहिए कि ये शॉट में नज़र आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लिप की एक डुप्लिकेट में बनाता हूँ, और उसको डुप्लिकेट बनाने के लिए अगर आप मैक पे है तो आप अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करें, अपनी क्लिप पे क्लिक करें और उसको ड्रैग करें,
तो ये डुप्लीकेट क्लिप बन जाएगी। ये मैंने एक डुप्लीकेट क्लिप वीडियो ट्रैक लेयर 2 पे डाल दिया है। अब मैं इस क्लिप पे एक मास्क बनाता हूँ। ये जो ग्राउंड का ये वाला हिस्सा है, इस पे एक मैं मास्क बनाऊंगा और उसको मैं ड्रैग कर दूंगा इस एरिया के ऊपर ताकि वो डिसअपियर हो जाए। तो ये एक मैं मास्क बनाता हूँ, सिंपल सा एक स्क्वायर मास्क बनाया मैंने, ठीक है। अब इस मास्क को मैं एक सेकेंड, अब मैं इस मास्क की यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल में आके इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। देखिए ये मूव हो रहा है और मैंने इसको अपने मेल बॉक्स के ऊपर डाल दिया। अब मैं थोड़ी इसकी साइज़ एडजस्ट करता हूँ कि और ये बेहतर कवर हो जाए। और थोड़ी सी फेदरिंग ऐड कर देते हैं। अब मैं प्लेबैक करता हूँ। अब देखिए यहाँ से मेल बॉक्स काफ़ी क्लीनली रिमूव हो गया है। तो एक मास्किंग का प्रैक्टिकल यूज़ तो ये है कि आप अनवांटेड एलिमेंट्स अगर जो आपके क्लिप में हो, जो आपको नहीं चाहिए, उसको आप इस तरह रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इसी क्लिप पे लेते हैं, मैं इसको अनडू, इस वाली क्लिप को जो मास्क जिस पे बनाया था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ये एक मेल बॉक्स ना हो, यहाँ पे लाइन में 3 मेल बॉक्सेस हो। तो वो किस तरह करेंगे, मैं वापस इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं इस मेल बॉक्स के अराउंड एक मास्क बनाऊंगा। मैं जूम इन करता हूँ इमेज पे कि मेल बॉक्स, ताकि मास्क बनाना ज़्यादा आसान हो जाए। पेन टूल सिलेक्ट किया और अब मैंने इसके अराउंड एक बड़ा इस तरह मैं कर्व करके भी इसका एक मास्क का शेप बिल्कुल परफेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने इसके अराउंड एक शेप बना दिया, ठीक है। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे एक और मेल बॉक्स आ गया। अब इसको मैं वापस डुप्लीकेट करता हूँ इस क्लिप को, जैसे मैंने मास्क बनाया था तो ऑलरेडी एक मास्क बना हुआ है। अब मैं इसकी पोजीशन एक और चेंज करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये जूम आउट करता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये 3 मेल बॉक्सेस यहाँ आ गए। ऐसा लग रहा है कि वो पहले से वहीं पे थे। इसको प्लेबैक करें तो अब इस तरह डिफरेंट इमेज के अंदर, आपकी क्लिप के अंदर कुछ एलिमेंट्स अगर आपको चाहे कि वो मल्टीपल हो तो आप उसको क्लोन भी कर सकते हैं। मैं इस तरह एक छोटी सी एनिमेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे वो वॉक करके आए ना, ये यहाँ से ये वाला मेल बॉक्स तब रिवील हो जब ये बंदी यहाँ पे आती है, ये अम्ब्रेला यहाँ पे आता है, और ये दूसरा मेल बॉक्स तब रिवील हो जब ये यहाँ तक आता है। तो मैं क्या करूँगा कि इस क्लिप को, ऊपर वाली क्लिप को मैं छोटा कर देता हूँ कि वो मेल बॉक्स डिसअपियर हो जाए, ठीक है। तो अब जैसी वो आती है वहाँ पे तो वो मेल बॉक्स अपीयर होता है। इसी तरह उसकी नीचे वाली क्लिप जो ये सेकंड मेल बॉक्स है, उसकी भी ड्यूरेशन मैं चेंज करता हूँ और इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं प्लेबैक करता हूँ, तो ये 1 2 3। तो आप इस तरह एक एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, छोटी सी स्टॉप मोशन टाइप, ठीक है। अगर मैं इसको एक साउंड इफेक्ट दे दूँ, ये मैंने यहाँ साउंड इफेक्ट रखा हुआ है, तो वो और मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। ये मैंने ये साउंड इफेक्ट रखा हुआ है, मैं साउंड इफेक्ट्स आपको सुना देता हूँ, ठीक है। अब इसको प्लेबैक करें। अब मैंने 2 डाले, तो मैं चाहूँ तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको और भी ज़्यादा मेल बॉक्सेस जितने भी चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें। सिर्फ मुझे क्लिप को डुप्लिकेट करना है और ये यहाँ बस मैं मेल में यहाँ फिर मैं इस तरह मेल बॉक्सेस ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इस किस्म के इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन ये मास्किंग टूल आपको ऑलमोस्ट अनलिमिटेड क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ देता है।
अब हम आते हैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल में, मास्किंग के थ्रू हम ट्रांजिशन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 क्लिप्स रखी हुई है इधर, मैं प्लेबैक करता हूँ दोनों क्लिप्स को। एक ये सिंपल ट्रैफिक की क्लिप है, साइड वॉक से, और यहाँ से एक ये रेड के अंदर एक पर्सन वॉक करता हुआ जा रहा है, और फिर यहाँ एक ये बीच का शॉट है। अब मुझे क्या करना है कि जब ये वॉक करके जाए तो उसके पीछे से, जैसे ये मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके पीछे से ये दूसरी क्लिप रिवील हो जो हमारी बीच की क्लिप है। ठीक है, जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इस क्लिप को, ये वॉकिंग वाली क्लिप को बीच वाली क्लिप के ऊपर रखते। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि जब इसका फ्रंट लेग फ्रेम में पूरा एंटर हो जाए और बैक लेग अभी एंटर नहीं हुआ है, तो बस जिस पॉइंट पे इसका बैक लेग एंटर हो रहा है, यानी राइट साइड से ये फुल एंटर हो गया है मगर लेफ्ट साइड से, बैक साइड से एंटर नहीं हुआ है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। वही पेन टूल सिलेक्ट करते हैं यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल में। ठीक है, मैं यहाँ एक मास्क बनाता हूँ। ठीक है, अब आपने देखा कि इसने राइट साइड पे ये बीच को रिवील कर दिया है क्योंकि हमने इस वाले एरिया पे मास्क बनाया है। तो हम यहाँ पे मास्क को इन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसके पीछे से मास्क रिवील हो, उसके आगे से नहीं। अब हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करेंगे। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करने के लिए यहाँ पे मास्क पाथ के नीचे टॉगल एनिमेशन का ऑप्शन है, उसको ऑन कर दें। जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ एक की फ्रेम आ जाएगी। अब इसको हम फ्रेम बाय फ्रेम ले जाके मास्क के शेप को चेंज करेंगे। हम आते हैं, मास्क को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास माउस है और माउस पे स्क्रॉल व्हील है तो आप स्क्रॉल व्हील से इसको फ्रेम बाय फ्रेम मूव कर सकते हो, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा काफ़ी। अब जैसे मैंने इसको एक फ्रेम मूव किया आगे, अब मैं यहाँ इस हिसाब से इस मास्क को एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, एक और फ्रेम मूव किया, वापस मास्क को एडजस्ट किया। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि ये आपको फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ता है, मगर इससे आपके इफ़ेक्ट एक बहुत अच्छा आएगा, एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रांजिशन क्रिएट होगा। ठीक है, ये हम एंड की तरफ आ गए, या हम करते रहेंगे जब तक ये एग्जिट नहीं कर जाता फ्रेम से। ठीक है, ये हमारा मास्क कंप्लीट हो गया है। वापस स्टार्टिंग में जाते हैं। हमें एक चीज़ ऐड करनी है कि हमारा मास्क स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, मगर हमें स्टार्ट करना है थोड़ा और पीछे से। वैसे उसकी एंट्री भी हमें कवर करनी है, तो हम इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। यानी हमने मास्क फ्रेम के बाहर कर दिया और फिर वो जैसे वो एंटर होगा तो मास्क फ्रेम में एंटर होगा। अब मैं इसको प्लेबैक करता हूँ, देखिए क्या होता है। शुरू से कोई दफ़ा वापस देखते हैं। तो ये एक मास्क ट्रांजिशन क्रिएट कर दिया हमने। इसको हम और थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इस शॉट को, इसकी फेदरिंग को थोड़ी और मैं सॉफ्ट कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिर भी हमें थोड़ी लीकेज आ रही है। थोड़ी सी फेदरिंग और अगर इसको सॉफ्ट कर दे तो ये और अच्छा स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरह आप मास्किंग के थ्रू ट्रांजिशंस क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम वन शॉट टू द नेक्स्ट। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये कि आप जो भी शॉट सिलेक्ट करें मास्किंग के लिए, इस किस्म की ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि आपके पास इस किस्म का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट हो जो पूरी फ्रेम की विड्थ को कवर कर रहा हो, तो फिर ये ट्रांजिशन सही से क्रिएट होगी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी दिखा दूँ। अगर मैं इस मूवमेंट के साथ एक साउंड इफ़ेक्ट ऐड कर देता हूँ तो ये ट्रांजिशन
और डायनामिक लगने लग जाती है। मेरे पास एक ये ट्रांजिशन साउंड रखा हुआ है हार्ड वुश के नाम से, ये एक साउंड इफेक्ट है। इसको जहाँ पे ये ट्रांजिशन आती है वहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, उससे सिंक कर दे। जहाँ से ये ट्रांजिशन स्टार्ट होती है वहाँ से ये साउंड इफेक्ट आएगा। अब मैं देखिए प्लेबैक करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है। वापस देखें तो आपकी ट्रांजिशन को और लाइफ दे देता है और इसको और डायनामिक बना देता है और आपके विजुअल्स को और ज़्यादा एक प्रोफेशनल टच देता है। तो यहाँ पे एंड करते हैं आज का लेसन। आपने देखा कि हम मास्क्स, बेसिक मास्क्स होते क्या है, उनको किस तरह क्रिएट करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। आप उससे अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को आप हाइड कर सकते हैं, जैसे हमने ये मेल बॉक्स को हाइड कर दिया था। आप एडिशनल ऑब्जेक्ट्स को ऐड भी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, और आप मास्किंग के थ्रू इस किस्म की ट्रांजिशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।